जय श्री कृष्ण। ब्रज में आज राधा लीला की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ब्रज में एक लीला अद्भुत घटती है। ब्रज की समस्त सखियां दूध दही बेचने के लिए पूरे ब्रज में घूमती थी। किसी दिन मथुरा तो किसी दिन नंदगांव तो किसी दिन वृंदावन, ये लीला चलते रहती थी। पर आज श्री राधा रानी माँ कृति से जिद करती है, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। कीर्ति मैया कह रही है, नाना लाली बृजभान जी की लाली है, तू दधी बेचते अच्छी न लगेगी। लोग का कहेंगे अपनी छोरी को दूध बेचने भेज दियो। पर श्री जी तो आज ठान बैठी थी, हम जाएंगे। अपने भाई श्री राम से कहने लगी कि क्या हो जाएगा अगर हम दधी बेचने चले जाएंगे, बढ़िया ही होगा ना। लोग कहेंगे देखो बृजभान जी की लाली, और इसे कतई कोई संकोच नहीं दधी बेचने में, ये तो अच्छी बात है। मैया को समझाओ ना भैया। श्री राम भैया समझा रहे थे पर मैया मान नहीं रही थी, तो लाली मुंह फुलाकर बैठ गई। इतने में बृषभान जी आ जाते हैं और देखते हैं हमारी लाली तो आंगन में खूब खेला कूदा करती थी, पर आज इतने क्रोध में क्यों बैठी है। क्या भयो राधा? राधा जी बोलती है, देखो ना बाबा, हम भी तो गोप कन्या है ना, हमारी सखिया दधी बेचने जाती है पर मैया हमें नहीं जाने देती। अरे कृति, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी लाली में कितनी विनम्रता है, कोई भाव नहीं है वृषभान कि ये वृषभान की लाडली है। हमको बड़ा आनंद भयो ये जानकर। जा, हमारी अनुमति है, जाके दधी बेच। लाली एकदम आनंदित हो गई, क्योंकि दधी बेचते बेचते आवाज लगाते लगाते कहीं उसे श्याम सुंदर के कानों में आवाज जाए और श्याम सुंदर बाहर आए और श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। यह सोचकर आनंदित होकर नाच उठती है किशोरी जी। किशोरी जी की माता कृति छोटी सी मटकी तैयार करवाती है। राधा जी तो उस समय बहुत छोटी थी और बहुत ही कोमल। उन्हें लगता था कि ये मटकी कैसे उठाकर दही बेच पाएगी, और दही भर के राधा जी दही बेचने चली और नंद गलियों में आवाज लगा रही थी अपनी मीठी वाणी से, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। नंद महल के चक्कर लगाती, देखा श्याम सुंदर नहीं है। फिर कुंज की तरफ चलने लगी, शायद वहां पर हो, वहां भी नहीं मिले। वृंदावन की तरफ गई, शायद वहां पर मिले, पर श्याम सुंदर का दर्शन वहां पर भी नहीं हुआ। फिर सखियां कहने लगी, अब तो लाली चलना पड़ेगा। किशोरी जी कहती है, नाना थोड़ी और देख लेते हैं। पर सखियां कहने लगी, देरी हो गए हो तो मैया कल से दधी बेचने भी फिर से ना आने देगी। चलो सब बैठो, नाव तैयार कर दिया गया है। पर जैसे ही बैठती है, यमुना की जल स्तर अपने आप उफान पर आ जाती है और अपनी धारा के साथ नाव को बहा ले चलती है। सखी बोली, आज का दिन ही खराब है। राधा जी भी बोली कि हाँ, जिस दिन लाल जी का मुख ना दिखे वो दिन, वो घड़ी सभी खराब है। तभी कितने प्रयास किए पर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ। तभी केवट की आवाज में सुनाई देती है, किशोर वर्ण में गाता हुआ इधर ही आ रहा था, ये जग नैया हमार, नैया जग में हम, और हम है किनार। यही पंक्ति मदमस्त गाते हुए नाविक गोपियों के पास खड़ा हो जाता है। सखी कहती है, भैया बरसाने गांव पहुंचा दोगे? पर अजीब नाविक है, हम सखियों को जरा भी बात सुनाई नहीं दे रहा है। लगातार किशोरी जी को एकटक देखते जा रहा है। सखियां जोर से आवाज लगाती हैं, अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे? श्याम सुंदर बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाविक किशोर वन में लाली जी की इच्छा पूर्ण करने आए। बैठ जाओ। पर थोड़ा रुको, तुम्हारे पैर में इतनी मट्टी क्यों लगी हुई है? थोड़ा पैर धो लो फिर बैठना, मेरी नाव गंदी हो जाएगी।
फिर गोपियां पैर धो लेती हैं और बैठने लगती हैं। पर ठाकुर जी बोलते हैं, क्या तुम लोगों को पैर धोने भी नहीं आता? लाओ मैं पैर धोकर दिखाता हूँ। और उन्होंने किशोरी जी के पैर को पकड़कर उस पर जल लेकर धोने लगे। धोते धोते उन्हें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती। फिर सखिया बोलती, अरे धोते ही रहोगे, हमें घर कब पहुंचाओगे? अंधियार होने को आई। श्याम सुंदर बोले, बैठो। चाकू चलाने लगे और मन ही मन में क्या आया, बीच मझधार में बोले, हमसे अभी चाकू नहीं चलेगा। फिर सखियां पूछने लगी, क्यों भला? बीच मझधार में हमें छोड़कर हम कैसे जाएंगे घर? फिर बोले श्याम सुंदर बोले, हमें जोड़ों की भूख लगी है, कुछ खाना पवाओ तो बात बनी। तो सखियां जो दधी बेचने निकली थी, उसी में से दधी थोड़ा थोड़ा श्याम सुंदर को पवाया। फिर श्याम सुंदर की लीला शुरू हो गई। उन्होंने बोला कि मुझे नींद आ रही है। फिर सखियां घबरा कर बोलती, अरे हमें गांव तो पहुंचा दो। श्याम सुंदर जी की लीला इतनी की बोलते बोलते निद्रा उन्हें आ गई और वे लुढ़क गया। और लुढ़के भी तो कहाँ, श्री राधा जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में ही जाकर सो गए। पर सोते हुए उनके कमर में बंधी बांसुरी सखियों को नजर आ गई। सभी सखियां कहने लगी, अरे ये तो श्याम सुंदर है, बस ये लीलाएं कर रहे थे। और सभी बहुत खुश और आनंदित थी कि जिस आशा को लेकर दधी बेचने ये पूरी निकली थी वो पूरी हो गई। सारी सखी मंडली मिलकर प्रिया प्रीतम का जय घोष किया और नाव धीरे धीरे बरसाने गांव में पहुंच गई। श्याम सुंदर के जाने का वक्त हो गया, पर श्री जी ने एक गुहार लगाई, जब भी निकुंज में कुंज में आपका नाम लेकर पुकारो, वहां पर आकर दर्शन दीजिएगा।